जय श्री राम दोस्तों। अंजलि समीर जाधव के मोबाइल पे एक मैसेज आता है उसके पति के दोस्त का। व्हाट्सएप पे उससे चैटिंग होने लगती है। भाभी जी बोलकर उसकी बड़ाई की जाती है, उसके खाने की, उसके कपड़े की, उसके करेक्टर की, उसके बिहेवियर की, उसकी बोलचाल की, उसकी स्मेल की, इस तरीके से उसकी बड़ाई होती है। पत्नी की तरफ से भी रिप्लाई जाते हैं, वो बड़ी खुश होती है बड़ाई सुनकर। और ये बात धीरे धीरे सिलसिला पहुंच जाता है आई लव यू तक। और ये मामला आई लव यू तक जाने के बाद में अचानक से कुछ ऐसा होता है, कुछ महीने बाद 26 तारीख यानी कि 26 अक्टूबर 2025 को अचानक से अंजलि समीर जाधव गायब हो जाती है और पता लगता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन ये काम उस व्यक्ति ने नहीं किया, इस बात की पुख्ता गारंटी है। पुलिस ने बताया कि ये काम उसने नहीं किया जिसने मैसेज किया था। तो अब उस पत्नी को किसने गायब किया करवाया होगा, जबकि उसका पति थाने में रिपोर्ट करा के आया कि मेरी पत्नी गायब हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक माँ है, हम लोग परेशान हैं। तो आखिर इसने किया तो किया किसने होगा, किस जाल में ये फंस चुकी है। और ये जो शिक्षिका होने के बाद, अध्यापिका होने के बाद इस लेडी के साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सावधान रहिएगा। आइए जानते हैं कि क्या इस घटना के पीछे का कारण रहा होगा। उस हत्यारे ने क्या ऐसी गलती करी जो आज आपके सामने इस रिपोर्ट का खुलासा जो हो चुका है, जो मुजरिम जो पकड़ा गया है, क्या उसके पीछे कारण रहे होंगे। आइए जानते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरा नाम है उमाशंकर और मैं आपके लिए इस तरीके की घटनाएं लाता रहता हूं ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। दोस्तों, ये घटना है 28 अक्टूबर 2025 महाराष्ट्र पुणे शहर की ये घटना है। एक व्यक्ति 42 साल जिसकी उम्र है, समीर पंजाबराव जाधव। काम वो वेल्डिंग का करता है, फैब्रिकेशन का, लोहे की वेल्डिंग वगैरह का काम वो करता है। उसके पास गोदाम भी है। तो ये और उसकी पत्नी अंजलि समीर जाधव जो एक शिक्षिका है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। अचानक से ये जो पंजाबराव जाधव है ये अपने लोकल थाने में जाता है, बराजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराता है और बहुत बुरी तरीके से रोता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा 3 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मेरी पत्नी कहीं चली गई है। जबकि 2017 से जब उनकी शादी हुई 2017 में आज तक किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पत्नी और पति के बीच में मनमुटाव रहा होगा या उस पत्नी और उसके सास के बीच में मनमुटाव रहा होगा। हम तो लोग 5 ही लोग परिवार में हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और हमारे 2 बच्चे। हम 5 लोग हैं, लेकिन हमारे बीच कभी भी ऐसी बहस नहीं हुई। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के ऐसे तो नहीं जा सकती है। और कॉमन सेंस ही बात है, जब किसी झगड़ा नहीं होगा तो सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे कि भाई नहीं जा सकती है। लेकिन वो पति रो रो के बिलख बिलख के रोता है और एसएचओ साहब के सामने जब इतना रोता है तो उसने बोला कि ठीक है, बताओ आखिरकार हुआ क्या है, कब से आपकी पत्नी गायब है। तो रिपोर्ट में लिखवाता है कि 26 अक्टूबर 2025 को मेरी पत्नी दोपहर 2:15 बजे के बाद में नहीं मिल रही है। तो पुलिस वालों ने जब पूछा कि भाई आखिर बार आप उसने कहाँ देखा, तो एक एड्रेस बताता है, श्री राम मिसल हाउस, गुगलवाड़ी फाटा इलाका पड़ता है, वहाँ सिंधेवाड़ी के अंदर वो मेरी पत्नी को लास्ट टाइम दोपहर 2:15 बजे मैंने उसको वहाँ देखा था। उसके बाद में वो नहीं मिल रही है। वो बोलते कि ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको लिखित में दीजिए। यानी कि अगर आप रिपोर्ट दर्ज करानी होती है तो लिखित में लेते हैं। ठीक है, लिखित में ले लिया, उनकी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। पुलिस वालों की बड़ी दया उनके पर आती है, वो रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। तो पंजाबराव की इतनी अगर पीड़ा को देखा नहीं गया कि ठीक है, हम इस पर बहुत तेज़ी से एक्शन लेंगे, आपकी पत्नी को ढूंढेंगे। तो ठीक है, तो जहाँ उसकी पत्नी लास्ट टाइम देखी गई थी उस पुलिस स्टेशन में वो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो जो राजगढ़ के पास इलाका पड़ता है सिंधेवाड़ी, तो राजगढ़ के पास जो पुलिस स्टेशन होता है उसके पास कांटेक्ट किया जाता है और उनको कहा जाता है वारजे पुलिस थाना की तरफ से कि भाई आपके वहाँ से एक लेडीज़ गायब हुई है, तो प्लीज़ आप इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करें आप थोड़ा सा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आप भी करो और लोकल जहाँ आपके जिस जो पंजाबराव जो है उसका जो लोकल गाँव है उस पुलिस स्टेशन वाले को बोलता है कि आप भी वहाँ से भी जाँचें करो, हम भी दोनों मिलकर जो है दोनों मिल जाते हैं, दोनों थाने दोनों पुलिस स्टेशन मिलकर उसकी जांच करते हैं। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया लेकिन कुछ सबूत हाथ नहीं लगे, नहीं पता लग पाया। तो वो गुमशुदा की तलाश में इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देती नहीं। अक्सर मैं आपको बताता हूँ, पुलिस कई बार कर ही देती है, हालांकि पुलिस अपनी मेहनत करती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। तो होता कुछ यूँ है कि जब वो रोज़ जाने लगता है, 26 को गायब हुई, 28 को रिपोर्ट दर्ज करा के आया, 29 को फिर पहुँच गया और जाके ना, और जब कांस्टेबल के सामने खड़ा हो गया तो रोने लगा। तो बोला कि सर आप कल तो आए थे आप रिपोर्ट दर्ज कराने। बोला मैं हाँ आया था। तो आज फिर कैसे आए? तो सर मैं पूछने आया हूँ कि मेरी पत्नी की खोज के मामले में आखिर हुआ क्या। तो
वो बोलते हैं कि ठीक है आप एक साहब जी के पास चले जाओ। तो साहब के पास जाता है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, रोने लगता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है। तो आखिरकार क्या रहा होगा इसके पीछे का कारण कि मतलब पत्नी अचानक से गायब हो गई है, वो रो रहा है। तो अब इसमें एक ट्विस्ट आता है इस घटना के अंदर। अब कारण क्या है कि इस व्यक्ति ने दृश्यम फिल्म 4 बार देखी हुई होती है। ये आदमी जो अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखा रहा होता है ये कुछ ज़्यादा ही समझदार है। इसने 4 बार दृश्यम फिल्म देखकर उस घटना को अंजाम ये दे रहा था। बार बार आना, बार बार बयान देना, पुलिस वालों को बार बार प्रेशराइज करना। तो हालांकि ऐसा होता है, सभी दुखी थे, उसकी माँ भी दुखी थी। लेकिन अचानक से जब इस रिपोर्ट का खुलासा होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है कि इस अंजलि को गायब किया जाता है और एक लोहे की भट्टी तैयार की जाती है, उसके अंदर इसको जलाया जाता है, राख किया जाता है और उस राख को नदी में फेंका जाता है। अब आखिर ये काम किया तो किया किसने? और इतना ही नहीं, समीर बार बार थाने आ रहा है, अंजलि की लाश नहीं मिल रही है, ना ही पुलिस को कोई सबूत मिल रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो 28 को रिपोर्ट कराने के बाद में 29 को आता है, 30 को आता है, 31 को आता है, 1 को आता है, लगातार आता रहता है। एक दिन डीसीपी साहब उसके अंदर आते हैं। तो डीसीपी साहब का नाम बताऊंगा, संभाजी कदम जी उसके अंदर थाने के अंदर आए हुए होते हैं और वो भी मौजूद वहीं था। अब देखो होता क्या है, जब वो उसके अंदर मौजूद था वो तो बातें हो रही थी। तो एसएचओ साहब ने बोला कि हमारे डीसीपी साहब आए हुए हैं, आप एक काम करो बाहर बैठो, डीसी साहब जब चले जाएंगे साहब जी से बात करके फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर आपसे बातें करेंगे। लेकिन जब उसको बैठा हुआ देखता है और वो जो घटना बातें कर रहा था, तब साहब जी ने उसको देख लिया, डीसीपी साहब ने। तो बोला कि ये कौन है, कौन कि क्या मैटर है इसका, किसकी पत्नी गायब हो गई क्या, उसको बुलाओ इधर मेरे पास। तो अब एसएचओ साहब क्या ही करते हैं, बोले ठीक है बुलाते हैं। तो उसको बुलाया गया, पंजाब राव आया और उसने पूछा डीसीपी साहब ने कि भाई बताओ क्या बात है, आप क्या मामला है, आप कैसे परेशान हो, कैसे रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि साहब मैं तो 28 तारीख से यहाँ आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ। तो उन्होंने एसएचओ साहब को बोला कि भाई क्यों, इसका सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। तो उन्होंने बोला कि साहब इन्हीं से पूछो घटना, अभी ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि उनका कुछ अभी हाथ नहीं लग रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि साहब इसी प्रकार से मेरी घटना हो। तो वही घटना उसके पास तो कि 2:15 बजे मेरी पत्नी वहाँ देखी गई और उसके बाद मेरी पत्नी मिल नहीं रही, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3वीं में पढ़ता है, एक 5वीं में पढ़ता है, मेरी माँ परेशान है, मैं भी परेशान हुई। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा अलग बताता है वो। तो वो जो एसएचओ साहब था उसके दिमाग में खटक बैठ जाती है कि यार जब रिपोर्ट लिखवाई तब तो शायद ये कुछ अलग कह रहा था, अभी शायद कुछ अलग कह रहा है, तो हो सकता है कुछ हो। लेकिन उसके माइंड में एक नेगेटिविटी बैठ गई, यार ये अलग अलग कैसे बोल सकता है। तो उसको बैठाया गया, ठीक है आप बाहर बैठो हम बात करते हैं। तो एसएचओ साहब के साहब ने जब डीसीपी साहब के साथ पूरी बात वगैरह हो गई तो 20-25 मिनट बाद उसको फिर से बुलाया गया और उसको गुमराह करके फिर से बुलाया गया कि ठीक है रिपोर्ट में तो आपने कुछ लिख दिया था, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा सा उस समय सर के साथ इन्वॉल्व था। आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लास्ट टाइम आप कहाँ मिले थे, क्या हुआ था, सारी चीज़ मुझे बताओ। तो उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी 2:15 बजे और वहाँ देखी गई थी। लेकिन अब की बार जो बताया उसमें भी एक आध बातें मिस हो गई। एक चीज़ नोट करना, आप ज़िंदगी में कभी भी कोई झूठ बोलने वाला इंसान है, अगर आपने उसे कुछ झूठ बोला, अगर आपने किसी को झूठ बोला या आपको किसी ने झूठ बोला, तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हर बार कुछ ना कुछ अलग बताएगा, उसको डाटा याद नहीं रहता। क्योंकि हमारा माइंड अपर लेवल से जो झूठ बोली गई बातें हैं उनको ध्यान नहीं रखता है, एक्चुअल में जो आपके साथ घटित हुई बातें हैं उनको वो बड़ी गहराई से याद रखता है। अब वो हर बार अलग डाटा दे देगा तो पकड़ा जाएगा। आप किसी के साथ आजमा के देख सकते हैं कि जो झूठ बोलता है उसको पूछना, 1 महीने बाद फिर पूछना, फिर भूल जाएगा, वो कुछ और ही बताएगा। तो ये बातें होती हैं। तो जब उसके माइंड में, जब एसएचओ साहब के माइंड में होता है कि यार तो झूठ बोल रहा है, तो उसको डाउट हो जाता है, अपनी टीम को बोलता है कि इस पर नज़र रखो, इसी की इन्वेस्टिगेशन इसी के ऊपर ही करनी है, केस पे नहीं करनी, इस पे करनी है। झूठ बोलता है हर बार, मुझे लगता है कि इसकी पत्नी को गायब कराने में इसी का हाथ है, क्योंकि बार बार बयान बदलता है, बार बार कुछ नया बताता है। तो उसको भाई अरेस्ट किया जाता है, वहीं पकड़ा जाता है और उसको बोला जाता है कि बता तेरे साथ क्या हुआ। वो नॉर्मल वही बात है कि सर आप मुझे ही प्रेशराइज कर रहे हो, मेरी पत्नी गायब हो गई है। और भाई इतना नौटंकी बाज, आप क्या ही मानोगे, वो बार बार रोक के घड़ियाली आंसू निकाल रहा है। तो उसको भाई टॉर्चर किया जाता है। जब टॉर्चर चालू होता है तो वो पुलिस वालों को धमकी देता है कि मैंने दृश्यम फिल्म 4 बार देखी है, आप मुझे इस तरीके से मार नहीं सकते हो, हालांकि मेरा केस है, मेरी पत्नी गायब हो गई, मुझे आप मार रहे हो। तो पुलिस वाले ने बोला कि भाई पंजाब राव बात ऐसी है, ये तेरी दृश्यम फिल्म नहीं चल रही है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ एक्चुअल में जो सीन हो रहा है, एक्चुअल में तेरी पत्नी गायब हुई है। अगर तूने सही जानकारी नहीं दी तो पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में तेरा ही तू ये अंदर जाएगा और उसको बड़ी आला उसकी मतलब
समझ गए आप, अच्छे तरीके से बातें होती हैं, टॉर्चर करके उसको बढ़िया। तो वो स्वीकार करता है, बोलता है कि साहब मेरी पत्नी को मैंने ही गायब किया है। क्यों? जब कारण पूछा जाता है तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति का मैसेज आता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अंजलि समीर जाधव के फ़ोन पर मैसेज आता है और उसकी बड़ाई की जाती है। एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि ये व्यक्ति, अंजलि का पति, अपने दोस्त के पास गया हुआ होता है और वहाँ जाके अपने ही पति के फ़ोन से, अपनी उसके माइंड में पता नहीं क्या आ गया, पति का फ़ोन नहीं यूज करता, खुद का फ़ोन यूज नहीं करता, दोस्त का फ़ोन अचानक से लेता है, उसके फ़ोन से मैसेज करता है अपनी वाइफ के पास और हाय हेलो करता रहता है, और कैसे हो, ठीक हो जी, बढ़िया हो, ऐसे करता करता आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आप ड्रेस कोड बहुत अच्छा रखती हो, आपके पति अच्छे हैं, ये ऐसा करते 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 वो बात करता रहता है और आई लव यू तक बात पहुंच जाती है और आई लव यू 2 का रिप्लाई आता है। तो वो कहता है कि साहब इस तरीके से वो बातें करती है और सतेज पाटिल नाम के व्यक्ति, जो शायद उसका कहीं दोस्त रहा होगा, उससे अफेयर चल रहा था, गंदी गंदी चैटिंग करती थी, ऐसा ब्लेम अपनी पत्नी पे डालता है। टॉर्चर करने के बाद बताया जाता है कि वो मैसेज उसी ने किए थे। हालांकि अब आई लव यू 2 का जो रिप्लाई आया उस पर एसएचओ साहब और डीसीपी साहब ने ये डिसीजन लिया कि हो सकता है उसकी पत्नी का कोई खोट नहीं रहा होगा, इतनी सारी बातें होने के बाद में चैटिंग पहचान गई हो और उस आई लव यू 2 का रिप्लाई में ये जानकर किया हो अपने पति के, अगर भाई मेरा ही पति बात कर रहा है तो उसलिए उसने रिप्लाई कर दिया आई लव यू 2 का। नहीं तो अनजाने में अचानक से किसी भी दोस्त के पास 5-10 मिनट 15 मिनट की चैटिंग में आई लव यू तक बातें नहीं जाती हैं। तो अब इसका तो कोई नहीं कह सकता है क्योंकि उसकी लाश नहीं मिल रही है, तो और पूछा जाता है तो केस और आगे खुलता है। उसने बताया कि ये जब संदेह मेरा बढ़ गया, मेरी नाराज़गी जितनी ज़्यादा बढ़ गई, तो वो एक काम करता है, अपने ही घर से 40 किलोमीटर दूर गोगलवाड़ी एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे 18,000 रुपये प्रति माह से एक गोदाम खरीदता है, क्योंकि ये मिस्त्री है, वेल्डिंग का काम करता है, फैब्रिकेशन का। तो उसने वो सामान रखा, वहाँ पे गोदाम लिया, वहाँ एक लोहे की भट्टी तैयार करी, चूँकि खुद ही मिस्त्री है। लोहे की भट्टी तैयार करने के बाद में वो जब भी वहाँ पे जाता तो ईंधन, लकड़ी, जो भी जलाने का सामग्री वहाँ इकट्ठा करता। एक बार जब डेट आती है 26 अक्टूबर 2025 को, अपनी पत्नी को बोलता है कि हम कहीं घूमने चलेंगे, ना बच्चों को लेके जाता है ना अपनी माँ को लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद में पहुँच जाते हैं सिंधेवाड़ी होटल में और भी जो है भेलपूरी वहाँ पे खरीदते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम घर खाएंगे। वहाँ पे लेके आता है गोदाम पे और दोनों आराम से खाते हैं। मौका देखकर ही अपनी पत्नी का गला दबा देता है ये पति पंजाब राव और उसको मार देता है। उसको काफ़ी समय लगता है, जब उसने पुष्टि कर ली कि अब पत्नी अच्छी तरीके से मर चुकी, ना चिल्लाएगी ना दौड़ेगी भागेगी, उसको उठाया और लोहे वाली भट्टी में डाला। नीचे हालांकि उसने लकड़ी वगैरह का इंतजाम कर रखा था, डाल के उसने जलाया। सुबह तक इंतज़ार करता है, जल के राख हो गई, तब तक इंतज़ार करता है। राख को समेटा और नदी में फेंक दिया। पूरे सबूत उसने गायब कर दिए। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो ये स्वीकार किया। हालांकि पुलिस को अब वो डेड बॉडी नहीं मिल रही है, सबूत इकट्ठा कम कर पा रही है। कोर्ट में तो ये बोल रही है पुलिस कि उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि केस कितने दिन टिक पाएगा। हालांकि पूछने पर, क्योंकि पुलिस के जो बयान हैं वो कोर्ट में आपको पता है कि किस तरीके से मान्य होते हैं, नहीं मान्य होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। लेकिन ऐसे दृश्यम फिल्म देखकर इन घटनाओं को अंजाम देना या फिर किसी भी प्रकार की सीरीज़ को देखकर अंजाम देना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा ना किया करें। पत्नी और पति का रिश्ता या फिर कोई भी पवित्र रिश्ता होता है, उसके अंदर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। कृपया अपने ही पत्नी को गुमराह करने या फिर ऐसा ना किया करें आप लोग, क्योंकि कई बार गलतफहमी में भी कई मैसेजेस चले जाते हैं और सामने भी कोई और भी हो सकता है, गुमराह कर सकता है। एक चैटिंग के आधार पर किसी के प्रति इतना बड़ा डिसीजन लेना और हत्या कर देना, ये ठीक नहीं है। और मेरी माताएं बहनें भी अगर देख रही हों तो मैं आपसे भी कहता हूं, अगर थर्ड पार्टी अप्रोच किसी से आती है तुरंत ब्लॉक किया करें। ऐसी घटनाओं, ऐसी में समस्याओं में आप जाल में ना फंसा किया करें, नहीं तो अंजाम आप देख सकते हैं। गलतफहमी का रिजल्ट कुछ बहुत अलग आता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं या फिर आपका हार्ट जो है हर्ट करूं आप लोगों को। बस एक उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जागरूक करूं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें सभी लोगों तक, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्यारा सा नाम कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नाम ले दूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।